बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। वेल्थ स्टेटमेंट की कंप्लीट वर्किंग कैसे होगी ये इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप ने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो आपने यहाँ से एफपीआर की मेन वेबसाइट से आईआरएस पे आना है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने इसको लॉगिन करना है। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जब आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ से लॉगिन करके अपनी रिटर्न्स वगैरह जो भी हैं वो आप फाइल कर सकते हो। इवन के नोटिस वगैरह का रिस्पॉन्स भी आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हो। जो मैनुअल वर्क है वो अब ना होने के बराबर है, सारा काम ऑनलाइन होता है। तो आपने ध्यान से देखना है। वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में अक्सर व्यूअर्स ये क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने सोचा मैं इस पर एक डिटेल वीडियो अपडेटेड बना देता हूँ। पुरानी अपलोड है लेकिन वो कुछ थोड़ा सा आउटडेटेड हो गई है, दैट्स वाई जी। आप कोई सा भी फॉर्म सेलेक्ट कर लो, सैलरी पर्सन का या नॉर्मल रिटर्न, वेल्थ स्टेटमेंट सबकी सेम होती है, ठीक है। तो अगर पहले से फॉर्म ओपन है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ड्राफ्ट पे यहाँ पे आया ये फॉर्म, इसको एडिट या डिलीट कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे एडिट करके ओपन कर लेता हूँ। वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो सब फॉर्म में सेम है, इसलिए आपने वेल्थ स्टेटमेंट की वर्किंग को ज़रा फोकस होकर समझना है। तो मैं इसके अलावा यहाँ पे और कुछ डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट वेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं ना वो मैं आपको बताऊँगा। ये जी 3 पार्ट्स हैं वेल्थ स्टेटमेंट के: एसेट्स, लायबिलिटीज़, पर्सनल एक्सपेंस और रिकन्सिलेशन। सबसे पहले रिकन्सिलेशन में देखें जी, ये जो आपको एक फिगर लिखी हुई नज़र आ रही है, नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो ये ज़ीरो होगा। अब सेकंड या ऑनवर्ड कर रहे हो तो आपने इस फिगर को चेंज नहीं करना, अपने से खुद से बैलेंस करने के लिए आपने इसको चेंज नहीं करना, वरना आपका जो डाटा है वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको ये 3 नज़र आ रही हैं टॉप पे, सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये फिगर्स रिटर्न से आती हैं, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में जो रिटर्न अपलोड करता हूँ, सैलरी पर्सन, स्टॉक मार्केट, बिजनेस पर्सन, उनकी जो वैल्यू होती है वो इधर आके हम उसको इंटर करते हैं। अब इसके अलावा अगर कोई फॉरेन रिमिटेंस आपके अकाउंट में आई है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इनहेरिटेंस में आपको अगर कोई एसेट मिला है, कैश मिला है, तो वो आपने प्रॉपर्टी वहाँ पे अपनी जगह पे ऐड करनी है और उसकी जो वैल्यू आपने वहाँ पे प्रॉपर्टी में शो की है आपने यहाँ पे भी वो वैल्यू लिख देनी है। अगर आपके पास गिफ्ट आया है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, और एसेट्स में अगर वो कैश में आया है तो कैश में आ जाएगा। अगर कोई आपको चीज़ गिफ्ट में मिली है, गोल्ड या गाड़ी, तो वो उसकी जगह पे प्रॉपर्टी में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, अगर आपने कोई गाड़ी पहले शो की हुई थी एसेट्स में 8 लाख की, अब आपने उसको सेल किया 10 लाख, तो 2 लाख का गेन यहाँ पे लिख सकते हो आप। अदर्स में ऐसे है कि आपने एनिमल्स रखे हुए थे 15-20 लाख के, अब उन्होंने कुछ बच्चे दिए हैं जिसकी वजह से उसमें 2-3 लाख इंक्रीज़ आ गया है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। 2-3 लाख रुपया जो भी उसमें इंक्रीज़ आया है, क्योंकि उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं है कि हम उसको रिटर्न में या अदर सोर्स में लिखें। इसी तरह आउटफ्लो की अगर मैं बात करूँ, आपने अगर किसी को गिफ्ट दिया है तो वो यहाँ पे शो करना है आपने। और इसी तरह लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, अगर आपके किसी को गाड़ी वगैरह पे लॉस हुआ है, आपकी 8 लाख की गाड़ी थी, 5 लाख की सेल की, 3 लाख का लॉस हुआ, तो वो 3 लाख यहाँ पे लिखना है। और जो भी एसेट आप सेल करोगे वो आपने अपने एसेट्स में से डिलीट कर देना है जी। ये है आपके एसेट्स, और इसमें लायबिलिटीज़, एसेट्स और लायबिलिटीज़ यहाँ पे आपकी इस सेक्शन में आएगी। सबसे टॉप पे आप देखें जी, ये सारे एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टी, आपके बैंक अकाउंट, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, किसी से लिए हुए हैं, गोल्ड, घर की चीज़ें, आपकी एवरीथिंग जो है वो इस पेज पे आएगी। आपने कोई चीज़ मिस नहीं करनी। आपके नाम पे जो भी एसेट है, जो भी प्लॉट है, फाइल है, जो 30 जून वाली डेट पे आपके पास एग्जिस्ट करता है, वो आपने यहाँ पे शो करना है। 30 जून किस साल का, जिस साल की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। जैसे अब मैं फ़ाइल कर रहा हूँ 2021 की, तो मैं कंसीडर करूँगा 30 जून 2021 को जो चीज़ मेरे पास है वो मैंने शो करनी है, चाहे वो मुझे गिफ्ट में मिली है, चाहे इनहेरिटेड है, चाहे मैंने पैसों की ली है, चाहे मैंने इंस्टॉलमेंट की ली है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लैंड में ऐड करता हूँ, तो वो प्लस पे क्लिक करें और उसका एड्रेस लिखें, उसका एरिया बताएं जगह का। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ख्योट और खतूनी नंबर बताएं, जस्ट उसका जो सिंपल सा मटेरियल एड्रेस है वो लिखें, और उसकी जो भी वैल्यू है आपने जो भी ली है जितने की। अब इसमें आप डीसी वैल्यू भी लिख सकते हो और जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुई है वो भी लिख सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करें, ये जगह ऐड हो गई है। इसी तरह प्लस पे क्लिक करके आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो। अगर इसमें से कोई प्रॉपर्टी सेल हुई है आपकी तो वो आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी है, फाइल है, वो भी आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। अगर इंस्टॉलमेंट पे है तो
30 जून तक जितनी इंस्टॉलमेंट पे हुई है वो लिख दें। अगर आपने इस प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन की है तो वो जितनी कंस्ट्रक्शन इस साल आपने एक्सपेंस किया वो आप इसमें जमा कर दें। जैसे ये 4.5 लाख का प्लॉट था, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन मैंने कंस्ट्रक्शन पे एक्सपेंस किया तो वो मैंने इसको 14.5 लाख का कर दिया। आपके पास जितने भी एनिमल्स हैं उनकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप ले सकते हो। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, वो सब यहाँ पे बैंक अकाउंट के साथ आपने 1 बाय 1 शो कर देने हैं। और 30 जून 2021 की जो पोजीशन है, 30 जून जो भी जिस साल की रिटर्न फाइल कर रहे हो उसकी जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो आपने यहाँ पे शो कर देना है। कोई चीज़ आपने हाइड नहीं करनी, ठीक है। और ऐड करना चाहें कोई नया अकाउंट तो आप ऐड भी कर सकते हो। आपने सिंपल अकाउंट नंबर लिखना है, नीचे बैंक का नाम लिखना है और इसको ओके करें तो वो आपके पास एक रो ऐड कर देगा। यहाँ पे आपने 30 जून 2021 का बैलेंस लिखना है क्योंकि मैं 2021 की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ जी। इसके बाद ये है जी डेट एडवांस। अब देखें, अगर आपने किसी को पैसे उधार जो है वो दिए हैं और उससे वापस लेने हैं आपने, तो उसका CNIC नंबर यहाँ पे लिख के, उसका नाम लिख के आप बता सकते हो कि जी मैंने इतने पैसे एडवांस दिए हुए हैं। इसी तरह आपने किसी प्रॉपर्टी का एडवांस दिया हुआ है, प्रॉपर्टी अभी आपके पास नहीं आई, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जी मैंने फलां प्रॉपर्टी का इतना एडवांस इस बंदे को दिया हुआ है। जो भी एडवांस पेमेंट की है वो यहाँ पे आप डेट में लिख सकते हो, ये जहाँ पे मैंने ऐड किया है, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब मोटर व्हीकल में जो गाड़ी आपके पास है, अब ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी आपके नाम पे हो। अक्सर ये गाड़ियाँ ओपन लेटर पे चल रही होती हैं, आपके नाम नहीं होती, आपने पेमेंट भी की होती है, आप यूज़ भी कर रहे हो, तो वो गाड़ी आप अपनी रिटर्न में शो कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने गाड़ी सेल कर दी लेकिन स्टिल वो एक्साइज में आपके नाम पर आ रही है, लेकिन अगर आपके पास लेटर है, एग्रीमेंट है कि जी गाड़ी मैंने बेच दी ओपन लेटर पर, पेमेंट भी रिसीव कर लिया, तो यहाँ से उसको डिलीट कर दें। मतलब हमने एक्चुअल पोजीशन देखनी है कि वो एसेट आपके पास है तो ऐड होगा, नहीं है तो डिलीट हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट साथ साथ आप करते रहें ताकि जो आपका डाटा है वो अपडेट होता रहे और सेव होता रहे जी। इसी तरह आपके पास गोल्ड है, वो गोल्ड भी आप ऐड कर सकते हो, डायमंड्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो, जो भी एसेट्स, ठीक है। इसी तरह ये घर की चीज़ों की एक वैल्यू हमने ऐड की हुई है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम कोई लिस्ट बना के एक एक चीज़ की 1-1 रुपए का हिसाब देंगे, और ना ही FBR इतना फारग है कि वो आपसे पूछेगा कि जी आपने घर की चीज़ों की वैल्यू 25 लाख लिखी है तो अब हमें पूरी करवाएं। ऐसा कुछ नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लें, उससे काम चल जाएगा जी। अब इसके अलावा देखें, आपने कैश भी ऐड कर दिया। कैश नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर होती है, ये मैं एंड पे आपको डिटेल से बताऊंगा। एसेट्स इन अदर नेम, जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपके जितने भी डिपेंडेंट हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके मदर और फादर हैं, अगर वो आपके डिपेंडेंट हैं तो उनके नाम पे जो भी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, वो आप अपनी रिटर्न में शो कर सकते हो। अगर वो अपनी सेपरेट रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो सिंपल ये प्लस पे क्लिक करें, उनका जैसे अकाउंट नंबर है तो मैंने अकाउंट नंबर ऐड किया है और उसको शो कर दिया यहाँ पे। उसका बैलेंस क्लोजिंग 30 जून वाला वो देना है। कोई प्लॉट है उनके नाम पे, बच्चों के नाम, मिसिज़ के नाम, मदर के नाम, फादर के नाम, वो आप शो कर सकते हो। मतलब आपका एसेट है, ठीक है, लेकिन वो किसी और के नाम है तो वो शो कर सकते हो। अब सबसे लास्ट में क्रेडिट है कि ये ऐसा है कि आपने किसी से उधार लिया हुआ है या एडवांस लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक से कार लोन लिया हुआ है तो 30 जून 2021 को या 30 जून 2020 को जिस साल की रिटर्न फाइल कर रहे हो उसके 30 जून को जितना रिमेनिंग बैलेंस अगले साल आपने पे करना है वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसी तरह आपने किसी प्रॉपर्टी का एडवांस जो है वो ले लिया है, प्रॉपर्टी अभी आपने किसी उस बंदे के नाम ट्रांसफ़र नहीं की, आपने एडवांस ले लिया है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। ये आपकी लायबिलिटीज़ होंगी सारी और इसको आपने कैलकुलेट करना है जी। ये कैलकुलेट किया और ये आपकी जो इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ 2021 की जो हमारी पोजीशन है, क्योंकि 30 जून 2021 की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर 2020 की रिटर्न होती तो मैं 30 जून 2020 की पोजीशन देखता। जो भी बैलेंस, जो भी बैंक, जो भी एसेट 30 जून 2021 को आपके पास एग्जिस्ट कर रहा था वो इस वेल्थ में आएगा, ठीक है। अब कोई एसेट अगर आपने यहाँ से सेल कर दिया है, पिछले साल था, इस साल 30 जून से पहले वो सेल हो गया तो यहाँ से डिलीट कर देना है आपने उसको जी। अब पर्सनल एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके देखें ये लिस्ट बनी हुई है, आपने 1 बाय 1 कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ एक अदर पर्सनल जो एक्सपेंसेस है ना, इसमें एक लंप सम फिगर आपने देनी है बस कि जी पूरे साल में घर के हमारे इतने खर्चे हो गए। अब ज़रूर आपसे कोई नहीं पूछता कि आप आके पूरे करवाएं, क्योंकि घर के खर्चों का हिसाब कोई बंदा 1-1 रुपए का हिसाब कोई नहीं रखता, तो आपने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देनी है जी। अब ये मेरे पास अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ गई है, ये ज़ीरो होनी चाहिए।
अब अगर तो फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो ये ऊपर वाली अमाउंट जो है ये ज़ीरो होगी। उसका क्या हाल होगा, ये ज़ीरो होगी, आप कैलकुलेट करें जैसे मैं अब करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे टोटल डिफरेंस आ गया, आपने इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सबसे पहले आपने एसेट्स वगैरह ऐड करने हैं, उसके बाद इसको देखना है जी। अब ये ज़ीरो हो गया, आप इसको सबमिट कर सकते हो। ये फर्स्ट टाइम के लिए है। अगर आप उसके बाद फाइल कर रहे हो और ये यहाँ पे फिगर ऑटोमेटिकली ऊपर आ रही है तो फिर आपने उसको जो है ना चेंज नहीं करना, ठीक है। अब इनफ्लो में ये जो जगह है जहाँ पे ये इनफ्लो में ये सारी इनकम आ रही है, ये आपकी रिटर्न से आती है, जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ये अगर सैलरी है, बिज़नेस है, तो वो ऊपर आएगी आपकी, वो इनफ्लो होगा। एक्सपेंसेस जो हैं ये आपके आउटफ्लो होंगे कि जी हमारी इनकम इतनी थी और ये हमारे एक्सपेंस थे, तो इतने निकल गए और इतने हमारे एसेट्स में जमा हो गए। अब अगर ये फिगर आपकी यहाँ पे नेगेटिव में हो तो इसका मतलब है कि आपके जो एसेट्स हैं वो भी आपने कम शो किए हैं, ये ज़्यादा होने चाहिए। अगर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये है कि जी आपने एसेट्स को ज़्यादा शो कर दिया है जबकि ये कम होने चाहिए, लेकिन करना आपने इसको ज़ीरो है, उसके बाद ये रिटर्न आपकी सबमिट होगी, ठीक है। अब मैं इसमें यहाँ पे कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको मैं समझा दूँ, लेकिन बाज़ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि हर पर्सन के डिफरेंट होते हैं, लेकिन उम्मीद है आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल हमारी जो सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स को इनकम थी वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो भी हमारी रिटर्न से इनकम आ रही थी 8 लाख रुपये, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे ये नेगेटिव में आपको अमाउंट दे देगा कि जो आपके एसेट्स हैं ना, नेगेटिव का मतलब है इतनी अमाउंट से आपके जो एसेट्स हैं ना ये कम हैं, मतलब कि आप 8 लाख से अपने एसेट्स जो हैं उनको इंक्रीज़ करें। पहले तो आप ये देखें कि कोई एसेट आपका रह तो नहीं गया, अगर कोई रह गया है तो उसको लिखें, अदरवाइज़ कैश में उसको जमा कर दें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि जी मेरा माइनस में 8 लाख आ रहा है, इसका मतलब अभी मेरा कोई एसेट जो है वो रह गया है। पहले आप अपने एसेट्स को थॉरोली चेक करें, कोई आप चीज़ भूल तो नहीं गए, आपने कोई ऐसा तो नहीं एसेट्स जो है वो रख लिया जिसको आपने लिखा ना हो, ठीक है। तो अगर कोई नहीं है तो उसको आप क्या करें, अपने कैश में ऐड करके उसको बैलेंस कर सकते हो, मतलब जो 8 लाख है उसको आप कैश में ऐड करें और ये जो आपका डिफरेंस है ये ज़ीरो हो जाएगा। ये एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया था, इसकी वजह से डिफरेंस ज़्यादा आ गया आपका। ये मैं एक वैसे आइडिया दे रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आप अपनी वर्किंग जो है वो हर एंगल से कर सको। अब ये पॉजिटिव में फिगर आ रही है, इसका मतलब है कि इतनी अमाउंट से आपके एसेट ज़्यादा हैं, तो आपने इतनी अमाउंट से अपना कैश कम करना है या अपने एक्सपेंस को कम करना है। उम्मीद है आपको मेरी जो है वो बात समझ आ गई होगी कि आपने एसेट्स को बैलेंस कैसे करना है। तो सब एसेट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं, कोई ये चीज़ छोड़नी नहीं। अगर कोई बिज़नेस है आपका तो बिज़नेस का नाम यहाँ पे लिख के उसको बिज़नेस कैपिटल में आप शो कर सकते हो, जैसे ये बिज़नेस कैपिटल है तो बिज़नेस का नाम आप लिख के उसको ऐड कर सकते हो। ABC स्टोर जैसे बिज़नेस है, मतलब यहाँ पे आपने कोई भी अपना जो एसेट्स है वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा आपकी जब वेल्थ चली जाती है तो फिर बाद में आपको याद चीज़ें आती है और वो फिर रिवीजन करनी पड़ती है, तो वो प्रॉब्लम होती है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।